दोस्तों, बेरोजगारी क्यों है? क्या जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का जन्मदाता है? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। आपको क्या लगता है? क्या मैं सही हूँ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके जवाब का पूरी तरीके से इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, चलिए आज हम इन्हीं सब विषय पे खुलकर विचार करेंगे और खुलकर बातें करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे समाज में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वाचिंग वीडियो टेस्टर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। दोस्तों, ये चीज़ हमें बचपन से ही बताया जाता है और जब तक हमारी एजुकेशन चल रही होती है तब तक हम बस यही पढ़ते हैं कि बेरोजगारी का जो मेन कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। यही सब चीज़ें जो है वो हमें किताबी ज्ञानों से प्राप्त होता है और यही सब चीज़ें हम सोचकर आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में। लेकिन अब हमें सोचने की ज़रूरत है, अब हमें खुलकर बात करने की ज़रूरत है। क्या सही में बेरोजगारी का जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस बारे में खुलकर बात करते हैं और खुलकर विचार करते हैं। दोस्तों, जब से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, छठी 7वीं क्लास से ही हमें बताया जाता है जनसंख्या वृद्धि और मार्केट में रोज़गार क्यों नहीं है। क्योंकि बेरोज़गारी जो वर्ड है उससे हम बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और किताबों में हमें यही सब चीज़ें बताई जाती हैं। हमें ऐसे लिखने को आता है और अगर आप ग्रेजुएशन में देखेंगे जाकर तो आर्ट्स वगैरह के साइड में आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं इस विषय पे जो है वो आंसर करने के लिए कि बेरोज़गारी क्यों है, जनसंख्या वृद्धि ही बेरोज़गारी का कारण है। आपको क्या लगता है, सही में जनसंख्या वृद्धि ही बेरोज़गारी का कारण है? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। इसका जो वजह है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। दोस्तों, और भी अन्य देश है जहाँ पर जो है वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर रोज़गार बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, बहुत सारे देश हैं जो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं और वहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर अभी भी रोज़गार की कोई कमी नहीं है। और ये सब देखते हुए जो टूरिस्ट हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर और भी ज़्यादा जो है थोड़ा बहुत जनसंख्या बढ़ ही जाता है टूरिस्ट की वजह से भी। फिर भी वो एक अच्छा, खुशहाल और समृद्ध देश है। ऐसा क्यों है? वहीं पर हमारे देश के कुछ राज्य जहाँ पर रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है, उड़ीसा, बिहार, वहाँ पर रोज़गार की इतनी ज़्यादा कमी क्यों है? दोस्तों, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कुशल हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं। क्योंकि अगर आपने सुना होगा तो बिहार वगैरह से जो हैं, पूर्वी साइड से जो है वो बहुत ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर निकलते हैं। फिर भी वो राज्य ऐसे पिछड़ा हुआ क्यों है? वहाँ पर रोज़गार की कमी इतनी ज़्यादा क्यों है? दोस्तों, इस विषय पर हमारी टीम ने खुले विचारों के साथ एनालिसिस किया और जो रिज़ल्ट हमें पता चला वो बहुत ही छोटा सा कारण था। हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े प्रॉब्लम की जो वजह है वो इतनी छोटी सी हो सकती है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात जो खुलकर सामने आई वो ये कि हमें जो इतने सालों से किताबी ज्ञान दिया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, ये उससे बिल्कुल ही विपरीत है। इसकी जो वजह है उससे बिल्कुल ही विपरीत है। दोस्तों, हमें जो इतने सालों से किताबी ज्ञान पढ़ाया जाता है वो जो है वो पॉइंट बहुत कम रिलेट करता है। जनसंख्या जो है वो बेरोज़गारी से बहुत कम रिलेट करती है। इससे भी बड़ी वजह कुछ और है जिसके ऊपर आज हम खुले विचारों के साथ बात करेंगे। दोस्तों, इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो बड़े बड़े नेता उठाते हैं जब भी उन्हें वोट की ज़रूरत होती है। आपके राज्य में आकर झूठे वादे करके आपसे वोट लेके जाते हैं। दोस्तों, ये बात उनको भी पता है कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को उछाल कर और आपसे झूठे वादे कर कर कि आपको वो रोज़गार दिलाएंगे, आपसे वादा करते हैं कि आपके शहर में, आपके सिटी में बड़े बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे और इससे आपको रोज़गार मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही सोचिए कि इतनी ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो सिर्फ 1 से 2 फैक्ट्री खोलने से दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपसे वादे करते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो फैक्ट्रियां जो है वो खुलती भी नहीं है। बस आके वो बोल जाते हैं आपसे, जो है वो वोट लेके चले जाते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर चले जाते हैं और ऐसा होता भी नहीं है। दोस्तों, जब उन्हें पता ही नहीं है कि बेरोज़गारी का जन्म कहाँ से हो रहा है तो वो कैसे बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बेरोज़गारी जो है वो किस वजह से बढ़ रही है तो वो कैसे उस चीज़ को कम कर सकते हैं।
अगर बेरोजगारी का कारण सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो चीन में होती, ना कि नेपाल और भूटान जैसे देशों में। दोस्तों, मैं आपका ध्यान एक चीज़ के ऊपर दिलाना चाहूँगी। हम सब ये सोचते हैं कि जहाँ पर बेरोजगारी है वहाँ का जो जीवन है, वहाँ का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पे है। और दोस्तों, यहीं पर हम जो है वो गलती कर बैठते हैं, गलत सोच बैठते हैं। दोस्तों, जहाँ पर जीवन का जो तरीका है वो निम्न स्तर पर है, वहीं पर बेरोजगारी है। अगर आप ध्यान से सोचें और ध्यान दें इन सब विषयों पे, तो आप जान पाएंगे जहाँ पर जीवन जीने का तरीका बिल्कुल निम्न स्तर पर है, वहीं पर जो है वो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो दोस्तों, इसी पॉइंट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी का जो जन्म है वो कहाँ से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में जो है वो करीबन 130 करोड़ जनसंख्या के आसपास होगी और जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 700 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी। तो अगर हम इतने सारे लोगों के बीच में बेरोजगारी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं जो है वो जनसंख्या को बिल्कुल कम कर देती हूँ। इस जनसंख्या को हम घटाकर पूरे पृथ्वी पे सिर्फ 9 लोगों की कर देते हैं, ताकि हमें समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। दोस्तों, पूरे पृथ्वी पे जो है वो हमने जनसंख्या को घटा के केवल 9 लोगों की कर दी है। दोस्तों, 9 लोगों में भी बेरोजगारी का जो जन्म है वो कैसे हो जाता है, और चलिए उसके जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 9 लोगों को हम 3-3 के ग्रुप में बांट देते हैं और जो जीवन जीने का बिल्कुल बेसिक चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन चीज़ है, ज़िंदगी जीने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। और आम जिंदगी में इन सब चीज़ों के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो दोस्तों, इन 3 सर्विसों के साथ हम इनके जीवन को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ 9 लोगों में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि बेरोजगारी को जन्म देती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 9 लोगों को लिया है और उनको हम 3-3 के टीम में बांट देते हैं। हमें 3 टीम बनानी है। पहले टीम को हम खाने का काम दे देते हैं, जो कि हमारे लिए चावल, रोटी, दाल, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब्जियाँ, जो भी खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका काम करेंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे टीम की। तो दूसरा टीम जो है वो कपड़े से रिलेटेड व्यापार करेंगे, जैसे कि आप घर पे जो भी कपड़े वगैरह पहनते हैं, स्कर्ट हो गया, जीन्स हो गया, लहंगे हो गए, या कैप हो गया, ज्वेलरी हो गई, जो भी आप फैशन की चीज़ें यूज़ करते हैं, शूज़ हो गए, तो जो भी चीज़ें आप फैशन के लिए यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें बनाएंगी। और तीसरा जो हमारा टीम है वो मकान का काम करेगा, यानी कि उसको हम काम दे देते हैं रेत, बालू, पत्थर, ईंट, मकान बनाने का, बिजली का काम, पेंट का काम, मॉल बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम, और जो भी सिनेमा घर वगैरह होता है, एंटरटेनमेंट का काम, ये सब जो काम है वो हम इस टीम को दे देते हैं। और इन सब से जानने की कोशिश करते हैं कि इतने कम जनसंख्या में, इतने कम लोगों में भी जो है वो बेरोजगारी का जो जन्म है वो कहाँ से होता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि सिर्फ 9 लोगों की जनसंख्या में भी बेरोजगारी को जन्म देती हैं। तो इन तीनों टीम को हम कुछ पैसे भी दे देते हैं, ताकि ये उन पैसों से जो है वो पैसों का एक्सचेंज करके चीज़ों का आदान प्रदान कर सकें। दोस्तों, हमने तीनों टीम को 30-30 रुपये का फंडिंग भी दिया है। यहाँ पर जो है वो फंडिंग मैंने कम दिया है, ताकि हमें समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। दोस्तों, मैंने यहाँ पर तीनों टीम को 30-30 रुपये दे दिए हैं, ताकि वो अपने पैसों को यूज़ करके दूसरे सर्विसेज ले सके। रोटी वाली जो टीम है वो अपने थोड़े से पैसे खर्च करके अगर चाहे तो कपड़े की जो सर्विस है, लाइफस्टाइल फैशन की जो सर्विस है वो ले सकती है। अगर वो चाहे तो मकान जो है, मकानों की सर्विस भी ले सकती है। अब वो सिनेमा घर की सर्विस ले सकते हैं, वो मॉल की सर्विस ले सकते हैं, वो अपना घर बनवा सकते हैं। वहीं पर अगर कपड़े वाले चाहें तो वो भी अपने थोड़े से पैसे खर्च करके रोटी की सर्विस ले सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं, रहने के लिए मकान ले सकते हैं, मॉल की सर्विस ले सकते हैं, सड़कों की सर्विस ले सकते हैं। और अगर वहीं हम मकान वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी अपने थोड़े से पैसे खर्च करके खाने पीने की चीज़ें ले सकती हैं। अपने थोड़े से पैसे खर्च करके जो है वो कपड़े, लाइफस्टाइल, अपने फैशन के लिए कुछ चीज़ें ले सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कपड़े वाली टीम है वो मकान की भी सर्विस ले रही है और रोटी की भी सर्विस ले रही है। अगर वहीं बात करें मकान की टीम की, तो वो कपड़े की भी सर्विस ले रही है और रोटी की भी सर्विस ले रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं
रोटी के टीम की, तो वहाँ पर जो है वो 2 लोग जो हैं वो मकान की भी सर्विस ले रहे हैं और कपड़ों की भी सर्विस ले रहे हैं। लेकिन रोटी वाला जो एक बंदा है वो मकान की सर्विस यहाँ पर नहीं ले रहा है। वो ये सोच रहा है कि मकान की जगह मैं खुले आसमान के नीचे भी रह लूँगा और मैं थोड़े से पैसे बचा लूँगा ताकि मेरी आगे की लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर वो थोड़ी सी कंजूसी कर रहा है। तो अगर हम देखें रोटी वाले टीम को, तो एक बंदे ने जो मकान नहीं लिया उसने अपने जीवन को जो है वो ख़राब तो किया ही, अपने लाइफस्टाइल को ख़राब तो किया ही, वहीं पर जो है वो मकान वाले का भी जो है बेरोज़गारी को जन्म दिया। उसकी सर्विसेज ना लेके उसने पूरे जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दिया है। दोस्तों रोटी वाले टीम के एक बंदे के निम्न स्तर की सोच की वजह से मकान वाले टीम में बेरोजगारी का जन्म हो चुका है। दोस्तों एक बंदे के निम्न स्तर की सोच की वजह से आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो गड़बड़ी हो चुकी है। दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हमें बेड की ज़रूरत क्यों है, हम नीचे ही सो जाएंगे, अपने जीवन थोड़ा सा कष्ट में बिता लेते हैं तो हम उससे जो है वो थोड़े से पैसे बचा लेंगे, अपनी लाइफ को जो है वो थोड़ा सा और सिक्योर बना लेंगे। लेकिन इसके वजह से जो है वो हम बेरोज़गारी को जन्म देते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से जो है वो बेरोज़गारी का जन्म होता है। जैसे ही हम इस सोच को छोड़ेंगे, जैसे ही हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, जैसे ही हम दूसरों की तरह जीना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही सब लोग एक जैसा जीना स्टार्ट कर देंगे, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जैसे ही हम थोड़ी सी कंजूसी को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही हम अपने आप को सिक्योर करने के डर को थोड़ा सा कम करेंगे, वैसे ही हम पाएंगे कि रोज़गार के जो अवसर है वो बढ़ते जाएंगे और रोज़गार को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि मिलेगी। दोस्तों अगर हम अभी की बात देखें तो अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है, दीपावली का टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलेगी। मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेगा और मार्केट में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा अभी खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में एक माइंडसेट बन चुका है कि त्यौहार के टाइम में उन्हें ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, नई नई चीज़ें खरीदनी है। धनतेरस पे जो है वो अच्छे अच्छे बर्तन खरीदने हैं, फर्नीचर खरीदने हैं, सोने चांदी खरीदने हैं। इसकी वजह से जो है इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक है, मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है। और ये जो साइकिल है अगर हम इसको हमेशा रेगुलर रखें तो बेरोज़गारी जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ त्योहारों के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन आम दिनों में हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा कम खर्चा करते हैं, हम थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं। इसके वजह से जो है वो रोज़गार की जो है वो कमी हो जाती है और बेरोज़गारी का जो जन्म है वो वहीं से शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो सोच है ना कि हम कम में जी लेंगे, हम निम्न स्तर की ज़िंदगी बिता लेंगे लेकिन हम पैसे बचा लेंगे, अपने आप को सिक्योर बना लेंगे, यही सोच जो है वो हमें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सरकार जो है वो आपको पहले से ही सिक्योर करके रखती है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको अपने कमाई में से भी एक फिक्स परसेंटेज है जितना आपको बचाना चाहिए, आप उतना परसेंटेज ज़रूर बचाइए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप सारा का सारा पैसा खर्चा कर लीजिए। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 10,000 या 15,000 रुपये खर्चा करें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मार्केट में पैसा डालना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो पैसों का रोटेशन होगा और हमारे देश से जो है वो बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी। दोस्तों हमारे देश में ग्लोबली जो है वो परसेंटेज फिक्स किया गया है, आप अपनी कमाई का 30%, 20% सेव कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। लेकिन जो लोग 70% सेव करने का सोचते हैं, 80% सेव करने का सोचते हैं, वहीं पर जो है वो बेरोज़गारी का जन्म हो जाता है, वहीं पर जो है हम थोड़ा सा गलत हो जाते हैं और इसके वजह से जो है वो देश कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसा रह जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बिहार की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बिहार में पैसे नहीं हैं या फिर बिहार के लोगों के पास पैसे नहीं हैं। मीडिया में जो हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही निम्न स्तर के लोगों को दिखाया जाता है, बहुत ही गरीब वर्ग के लोगों को दिखाया जाता है।
इसलिए हमें लगता है कि बिहार के लोगों के पास पैसा नहीं है और वो गरीब हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी बिहार से हूँ, बिहार को मैंने बहुत करीब से देखा है। वहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है उनके पास पैसा होता है, उनके अकाउंट में पैसे होते हैं, लेकिन वो जो है उनकी सोच जो है वो निम्न स्तर की है। वो जो ज़िंदगी है वो निम्न स्तर पर जीने के लिए बिल्कुल सही समझते हैं। उनको बिल्कुल भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ से जो है वो बेरोज़गारी का जन्म होता है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स का यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं। तो जब वो लोग प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनते नहीं हैं, वहाँ पे मैन फोर्स की कमी होती है, वहाँ पे रोज़गार की कमी होती है, और इसके वजह से जो है वो पूरा का पूरा जो साइकिल है वो कहीं टूट जाता है। और इसके वजह से जो है वो उन राज्यों में जो है वो बेरोज़गारी का जो जन्म है वो इसी वजह से होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सरकार दूर करेंगी, बट ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको खुद दूर करना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने निम्न स्तर से आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि अगर इस साल हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हो गए हैं तो हम अगले साल कुछ और कंजूसी करें, थोड़ा और पैसे, थोड़ा सा और चीज़ों का उपयोग कम करें और उसको 6 लाख 8 लाख बढ़ा के कर लें। बट ऐसा मत कीजिए। मार्केट में पैसा जाना बहुत ज़रूरी है। अपने सेफ्टी के साथ साथ आप मार्केट रोटेशन का भी ध्यान रखिए। अपने घर में जो है वो उपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करिए, ताकि मार्केट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन सके और आपके शहर को, आपके देश को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। दोस्तों, हमारे टीम ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये समझा कि ये जो सोच है, ये जो निम्न स्तर की जो सोच है ज़िंदगी जीने की, अपने लाइफस्टाइल को ना अपडेट करने की जो सोच है, वो है बेरोज़गारी का सही कारण। हमने तो यही पाया, इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूँ? क्या हमारी टीम सही है? जो वो एनालिसिस कर रही है बिल्कुल वैसा ही है? तो आप हमें नीचे कमेंट्स में अपने राय, अपने सुझाव बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमारे देश के बेरोजगारी के बारे में, वो ज़रूर हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा। हम बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके के वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। हम इससे रिलेटेड और मुद्दाओं पे खुलकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सही वजह जो है वो क्या है। क्योंकि हमें किताबों में तो सिर्फ यही पढ़ाया गया था कि बेरोजगारी का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या है। मानती हूँ जनसंख्या भी एक छोटा सा कारण है, लेकिन आप पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है वो जनसंख्या के ऊपर डाल दें, ये भी सही नहीं है। इसके बहुत सारे कारण थे जो कि आज हमने जाना। तो इसी तरीके से और टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। बाय।